हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो कल चैनल पे कोई रीडिंग नहीं आई है और मुझे कितने सारे लोग कमेंट कर रहे थे, पर्सनल मैसेजेस भी कर रहे थे कि मैम क्या हुआ, आज क्या हो गया, आपके दोनों चैनल्स पर कोई एक वीडियो भी नहीं है। तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, पहले ज़रा आपकी रीडिंग करते हैं। कुछ चीजें आपको देखने से समझ में आ रही होंगी। यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। प्लीज बताएं इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनके पार्टनर से रिलेटेड। करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अभी लग ना जाए हाथ में, इसीलिए मैंने थोड़ा छोटा डेक यूज कर रही हूँ क्योंकि ये गड़ सकता है। फर्स्ट यहाँ पे है द डेविल, सेकेंड वी हैव द हेरोफेंट एनर्जी, वी हैव 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, the wheel of fortune, king of wands, 4 of pentacles, queen of wands, कहाँ गए तुम, ये रहे आज, 8 of pentacles, 3 of pentacles, we have 3 of swords, 8 of swords, the world, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आज वॉन्ड्स का शोर है, वॉन्ड्स की एनर्जी सबसे ज्यादा है। कपल हम एक साथ रख लेते हैं, ठीक है जी। बॉटम से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आपके पार्टनर की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में जिनका रिसेंटली रीयूनियन हुआ है पार्टनर के साथ, और स्पेशली 6 घंटे से लेकर 10 घंटे के अंदर या 4 दिन के अंदर किसका रियूनियन हुआ है। एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम निकल के आया है क्योंकि यहाँ पे कपल हमारे पास है, ठीक है। और कौन ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने कॉल मैसेज करके दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है या आपके साथ आपको बहुत मिस करने की वजह से इस कनेक्शन में वापस रिटर्न आए हैं, ठीक है, क्योंकि करंट एनर्जी सेज अ लॉट। तो सबसे पहले पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करते हैं। तो पार्टनर इस वक्त आपको लेकर पॉजिटिव है, पार्टनर फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, पार्टनर सबकॉन्शियसली काफी ज्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें बस आप ये आपको टाइटली हक कर लें, आपकी वेलबींग पूछें, आपके बारे में जानें। अगर आप परेशान हैं किसी भी चीज को लेकर या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है और ये पहले चीजों को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थे, तो ऐसी फीलिंग है यहाँ पे, ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को बहुत समझ गए हैं, आपको समझ चुके हैं अंदर तक, और समझने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि ये जिससे प्यार किए, दैट मीन्स आपसे, आप सही इंसान हैं, या आपको जो इन्होंने वक्त दिया, इनके वक्त की, आपके वक्त की बात नहीं कर रही, ये तब चीजों को संज्ञान में या ऑब्जर्वेशन में लेते हैं जब इनको उस जगह सही चीजें फील होती हैं। ऐसे समझो कि किसी कपड़े की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप मन बनाते हैं ना कि महंगा है लेकिन अच्छा है, आप छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर चीज आपके हाथ लग गई, किसी मिठाई का टेस्ट अच्छा है, किसी की क्वालिटी अच्छी है, तो आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। यही चीज आपके पार्टनर के साथ है कि ये इस कनेक्शन में आपको अच्छे से समझ गए हैं और इनको ऐसा लगता है कि यू आर देयर वेल विशर, आप इनका अच्छा चाहते हो और आप इंसान अच्छे हैं जो इनका कभी बुरा नहीं सोच सकते। दिल से, दुआओं में, हर तरीके से, सामने पीछे, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, अगर किसी के दिल से कोई सच्ची दुआ निकलेगी तो वो आपके से तो निकलेगी।
आप इनका हमेशा अच्छा चाहेंगे, इनके लिए हमेशा प्रे करेंगे। अब ये जो एनर्जी है ये आपके पार्टनर को बहुत सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये किसी भी तरह के ट्रेडिशनल रूढ़िवादी सोच कह सकते हो आप, कुछ ऑर्थोडॉक्स पैटर्न्स को ये फॉलो करते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर इनको बहुत तकलीफ भी होती है कि क्या यार कास्ट अलग होने की वजह से, रिलीजन अलग होने की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या मेरे पेरेंट्स या मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जबकि इसमें वो बात है जो और मुझे किसी में अपने सेम कास्ट वालों में या मुझे सेम रिलीजन वालों में नजर नहीं आ रही। ठीक है, मतलब हर तरीके से डिफरेंसेस से ऊपर उठ के ये आपको उस लेवल पर देख पा रहे हैं कि आप क्यों अच्छे हैं, और इसका कारण है आप इनसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ज्यादा लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, गहरे हो गए हैं आप अंदर से। ठीक है, हो सकता है आपको लिटरेचर लिखने का भी शौक हो, बट आप बहुत डीप में जा चुके हैं चीजों के एनर्जी लेवल पे। ये चीज आपके पार्टनर आपके अंदर पसंद भी कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं कि हाँ किसी बोल्ड पर्सनालिटी से या किसी बड़ी ही विद्वान टाइप के इंसान से इनका पाला पड़ा है। ठीक है, एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स की, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। तो जो आपके साथ कर चुके हैं अब तक आपसे इस रिश्ते से भागना, किसी ने एक बात भी नेगेटिव बोल दी तो वही चीज का बहाना बना लेना, दिमाग में वहम बैठा लेना, शक हो गया जैसे आपके ऊपर, इन्हें गलत चीजें पोर्ट्रे करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो आपके पार्टनर को ये चीज सोच सोच के बहुत बुरी लग रही है कि यार मैंने इसके साथ गलत तो बहुत कुछ कर दिया, इसके साथ विश्वासघात भी कर दिया, और इसको कितनी तकलीफ हुई होगी। अगर कोई मेरे बारे में सिर्फ इतना अच्छा सोच रहा है या मेरे साथ सब अच्छा किया, तो मैंने तो उस इंसान को बहुत कष्ट पहुंचाया। ठीक है, यही कारण है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसिलेशन चाह के इस रिश्ते में अपने पॉइंट्स को क्लियर करना चाहते हैं, और डजेंट मैटर इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, बट ये जो सोच रहे हैं वो है कि इस रिश्ते में बैलेंस कैसे क्रिएट करें, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। जितनी भी मुश्किलें रही इस कनेक्शन में, जो भी हालत, अभी उससे ऊपर उठ के सोचते हैं कि ये कनेक्शन बने, इस कनेक्शन में कुछ अच्छा हो। ठीक है, मुश्किलों से ऊपर उठ के हम इस रिश्ते में काम कर पाए साथ में। पार्टनर के इक्वल फीलिंग्स, इक्वल इमोशंस है, इक्वल पैशन है आपको लेकर। जितना पैशन आप दिखा रहे हो, जो फीलिंग्स आप रख रहे हैं, आप एक एम्प्रेस, आप एक क्वीन वाली लॉयनेस की एनर्जी को कैरी कर रहे हो, तो ये एक लॉयन की एनर्जी में है। और इन दोनों की जो लव की कंपैटिबिलिटी है वो बहुत हाई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है। मुझे रहना है तो रहना है, मुझे कनेक्शन चाहिए तो चाहिए, जुनून है काफी ज्यादा। तो आपके पार्टनर भी आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आपके साथ रियूनियन में आ गए हैं तो और ज्यादा है, और अगर ये आना चाहते हैं रियूनियन में या आने वाले टाइम में आते हैं तो उसको लेकर पॉजिटिवनेस अभी से इनके अंदर बहुत है कि ये आपको किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते, या आपको किसी के साथ अब होते हुए नहीं देख सकते। इनके बस की नहीं है ये सब देखना। वो इनके जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन होगा जब ये किसी और के साथ आपको देखेंगे, या देख लिया कि आपका नंबर बिजी आ रहा है, या आप किसी और के साथ ऑनलाइन हो, या कहीं कुछ और मजे कर रहे हो आप, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आप जब जब अनअवेलेबल होते हैं, बात नहीं करते या इनको रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, मैसेजेस नहीं देखते, कुछ शांत हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को बहुत हो गया रिएक्ट करते करते, अब मुझे कुछ आवाज ही नहीं करनी, मेरे शोर में इतना दम होगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा या दूंगी, तो आपके पार्टनर इनसिक्योर भी हो जाते हैं। इनके अंदर एक डर लग जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इसको खो दिया। इतना मेच्योर इंसान, इतना कमिटल मेरे लिए इतना लॉयल ऑनेस्ट है ये, या इतनी ऑनेस्ट है, मैंने इसे खो तो नहीं दिया। एक अजीब सी इनसिक्योरिटी जो ये आपको दिखा नहीं सकते। अगर आपने लेट मैसेज सेंड किया या आप इनकी बात नहीं माने, कुछ भी आपके रिश्ते पे थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ ना, तो इनका बीपी पहले हाई होता है। जैसे दिमाग में कोई चीज बैठ गई है। जिंदगी में जब आप हर रिश्ता खो देते हो, एक आपके पास अच्छी खासी लिस्ट है कि आपको उसने भी छोड़ा, आपने उसे छोड़ा, बहुत एक बुरा समय आपने देखा है, और कोई एक ऐसा इंसान जो ठहराव के साथ आपकी जिंदगी में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जैसे भी अलाउ कर रहे हो, बट आप अवेलेबल हैं उसके लिए, तो वो इंसान कंफर्ट फील करने लगता है आपके साथ में। अब आप नहीं हैं तो एक अंदर से वही ना कि अटैचमेंट हो जाता है। तो ये आपके पार्टनर को भी है। 8 ऑफ सोर्ड्स विद 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो कुछ सिचुएशंस में आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि आपके साथ बिल्कुल न्याय नहीं करे। अगर ये इतना प्यार करते हैं तो ये आपको बता क्यों नहीं देते। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मुझे काफी ज्यादा ब्रोकन भी दिख रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी वजह से मेरे साथ अगर कोई पिस रहा है तो वो ये भी, इसके साथ भी है, चने के साथ घुन पिसता है,
ऐसी यहाँ पे एनर्जी है कि इनके लाइफ में अगर बवाल हो रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो सीधा असर आपके ऊपर भी पड़ रहा है। आप भी वेट कर, यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर देयर कमिटमेंट, या उनके साइड से कुछ चीजें फेवर में हो जाए, तो आपको भी इंतजार करते करते लंबा टाइम हो गया। आप भी यहाँ पे बहुत होपफुल है कि यार मैंने अगर इसको टाइम दिया तो मेरा इसी के साथ सब कुछ होना चाहिए। तो इनको ये फीलिंग है कि मेरी वजह से उसको भी इंतजार करना पड़ रहा है, या उसके ऊपर भी इस चीज का बहुत प्रभाव है, वो भी बहुत टेंशन में है, या ये सारी चीजें, हम दोनों बहुत ज्यादा इन चीजों से अफेक्टेड हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके अंदर अपनी दुनिया देखते हैं, इनको ऐसा लगता है आप इनकी प्रॉपर्टी हो, इन्होंने आपके ऊपर कोई कब्जा कर लिया है, इन्होंने आपसे आपका प्यार मांग के या आपसे आपका अटेंशन या आपको फील करके, आपको ये जान के कि ये तो 100% गारंटी है कि ये तो मुझे छोड़कर जाएगा नहीं या जाएगी नहीं, तो इन्होंने जैसे आपके ऊपर कोई अधिकार कर लिया। जैसे पहले जमाने में राजा होते थे ना कि यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री का जो भी हिस्सा है वो मेरा है, जमीन मेरी है, तो अब उस पर अधिकार कर लिया, तो उस पर बहुत सारी चीजें आगे जा रही हैं, कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, सिंहासन हो रहे, बहुत सारी चीजें जिसपे आप खुशी मनाते हो, हाँ ये मेरा है, आप एकदम छाती ठोक के बोलते हैं। तो ये इज लाइक कि आपके ऊपर कब्जा कर लिया है। आप जैसे लोटस के ऊपर जिसने बहुत सारा कीचड़ होने के बाद भी, इनके अंदर बुराई होने के बाद भी, स्टिल यू लव देम अ लॉट, हर तरीके से अपनी अपनी अच्छाई को बरकरार रखा है। देखिए कमल की क्वालिटी होती है कि वो कीचड़ में भी खिलता है ना, और उसका जो कीचड़ है वो अपनी पत्तियों पे भी नहीं आने देता है, कि अगर उसमें वो फ्रेग्रेंस है, वो अच्छाई है, वो चमक है, वो खुशबू है, तो उसने उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और यही चीज आपके पार्टनर को भी ट्रांसफॉर्म कर रही है एक अच्छे रूप में। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को इस रिश्ते में आपके साथ ब्लेसिंग्स फील होती है, ब्लेस्ड कनेक्शन फील होता है, और ये आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपने इनको बहुत अवेकन किया है, बहुत ज्यादा डिवाइन लाइट से कनेक्ट किया है, और ये इस रिश्ते में आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। इस रिश्ते में एफर्ट भी करना चाह रहे हैं, स्पेशली स्ट्रेटजीज के जरिए कि कोई और मदद करे, या स्टेप बाय स्टेप मैं इसके साथ आगे बढ़ूं। स्पेशली कुछ ऐसा जो तुरंत ना हो के थोड़ा समय बेशक ले, बट एक एक दिन, एक एक सेकंड आपका जो रिश्ता है, उसकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए निकल के आई हैं, इनके फीलिंग्स, इनके इंटेंशंस। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, एंजल्स प्लीज बताएं। इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनकी तरफ, बॉटम से कंफ्यूजन, 8 ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड वी हैव ग्रोथ। वाओ, तो आपके रिश्ते में ग्रोथ आने वाली है। आपको इनकी तरफ से कॉल्स या मैसेजेस, कोई कमिटमेंट रिसीव हो सकती है, या जो हार्डवर्क आपने इस रिश्ते में किया है वहां पे जजमेंट हो सकता है। हार्वेस्ट की एनर्जी है। ठीक है, आपको कोई फल मिलने वाला है इस रिश्ते में जो बहुत ही फ्रूटफुल हो, पॉजिटिव हो, अच्छा हो। नेक्स्ट एनर्जी है ग्रैटिट्यूड की, तो ये आपके साथ रिकंसिलेशन में आ सकते हैं। डिवाइन को बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड शो करे, कोई मिरेकल आपके रिश्ते में हो सकता है, स्पेशली काफी ज्यादा हीलिंग, प्यार के क्षेत्र में हीलिंग होने की एनर्जी है। इनका जो हार्ट चक्र है वो हील होगा, इनका थ्रोट चक्र हील होगा। स्पेशली इस रिश्ते में अगर ये गिव अप कर रहे थे तो इस रिश्ते को सेकंड चांस भी मिलेगा। आपके साथ रिकंसिलेशन में आए, इस रिश्ते को काफी ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस के साथ ये प्रोटेक्ट करें, या बुरी नजर से बचाए, या आपके लिए ही अवेलेबल रहें। ये नहीं कि पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो चलो किसी और से बात करते हैं, टाइम पास करते हैं, नहीं, हर तरीके से आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। इनकी एनर्जी आपके लिए रहेगी। स्पेशली ऐसी चीजों को रिलीज करेंगे, ऐसे लोगों को रिलीज करेंगे जो इनकी लाइफ से जा चुके हैं। जैसे कुछ कार्मिक्स होते हैं, जबरदस्ती मैसेज करेंगे, दोबारा आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, बट आप रेस्पॉन्ड ही नहीं करें। ये काम आपके पार्टनर करने वाले हैं कि ऐसे लोगों को ना सुनेंगे ना देखेंगे, जो भी ये चीजें पीछे की तरफ इनको खींचने की कोशिश करें, ये इनको रिलीज कर दिए तो कर दिए। नेगेटिविटीज को, नेगेटिव ट्रॉमास को, नेगेटिव साइकिल्स को ये रिलीज करेंगे। ठीक है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस खत्म होगा और अपने परफेक्शन में आएंगे। परफेक्शन में आएंगे तो ऑरा इनका जो है वो और लाइट होगा, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आएंगे, और आपके साथ इस रिश्ते में जो चीज क्रिएट करनी है उसको लेकर इनका क्रिएशन बढ़ेगा। अब ये जो क्रिएशन है आपको आपके एफर्ट्स को पे बैक करने से रिलेटेड हो सकते हैं। देखिए फ्रूट्स हैं बहुत सारे, इधर भी ग्रो करते हुए प्लांट्स हैं, इधर भी देखिए
जो ये वीट प्लांट है, इसमें बाल आ गया है, इसमें फ्रूट आ गया है, इसका तैयार हो गया पूरा। और ऐसे ही यहाँ पे रेड कलर के ग्रेप्स हैं, रेड क्या इनको ब्राउन ही समझना। तो एक तरह से क्या है कि इस रिश्ते में खुद भी परफेक्शन में कन्वर्ट होके आपके साथ इस रिश्ते को खूबसूरत करेंगे। स्पेशली यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी ज्यादा आ रही है। यस, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में मिलेंगी। इनको कुछ एंसेस्टर्स नजर आ सकते हैं अपने ड्रीम्स में जो आपकी तरफ इन्हें गाइड करें, या आप इनके ड्रीम में आ सकते हो स्पिरिचुअली हील होके, या आपको बताएं भी कि कल तुम मेरे ड्रीम में आए थे या आई थी। भाई तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति वक्ति का हाथ है क्या कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रही हो, या तुमने ये किया। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी, जैसे सेक्रेटनेस के जरिए डिवाइन इनको आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे। इवन या आपके अंदर डिविनिटी को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस करें। इनको डिवाइन की गाइडेंस मिलेगी इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए। आपके साथ में नजर बहुत ज्यादा रखेंगे, आपकी तरफ ध्यान रखना, हर एक चीज, सारे काम इनके रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन अलग से आपको देख रहे हैं। तुम्हें देखने की फुर्सत मेरे पास हमेशा है। तो ये एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से देख तो रहे हैं लेकिन पता ना चले, या रेस्पॉन्ड क्या करना है इस चीज की कोई वो नहीं। फॉरगिवनेस की एनर्जी है। तो अगर आपके पार्टनर को आपने हर्ट किया है या इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो फॉरगिवनेस की वाइब्रेशन को डेवलप करेंगे और इस रिश्ते को हील करेंगे कि चलो कोई बात नहीं यार, होता है। स्पेशली यहाँ पे एनर्जी है हीलिंग की, तो ये अपने आप को हील भी करेंगे। और कुछ चीजों में बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो सकते हैं, स्पेशली अपने रिजल्ट्स को लेकर। आपके साथ रीयूनियन को लेकर इनका दिल जो है वो काफी ज्यादा मचलेगा, आपको लेकर मिस करना, मैं उससे बात करूं क्या, मैं उसको कॉल मैसेज करूं क्या, ऐसी एक रेस्टलेस एनर्जी फील होती है। इवन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे कि आपको इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ भी जाए, क्योंकि जब आप बहुत कुछ करना चाहते हो तो आप एटलीस्ट एक एक्शन तक तो पहुंचते हो अगर आप हील हो रहे हैं। यही है कि यहाँ पे आपको कॉल या मैसेज कर दें, लेकिन फिर आप पूछें क्या हुआ तुम्हें, तो बताया नहीं, फिर गायब हो गए। तो इस टाइप की एनर्जी है, बट एनर्जी हीलिंग की रहेगी, जिससे आपके पार्टनर कंफ्यूजन से मुक्त हो। कुछ लोगों के पार्टनर किसी सिचुएशन में 7-8 घंटे के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या कुछ एनर्जी इफेक्ट अपने ऊपर फील करें। बट जो मेन एनर्जी है वो ये कि नेगेटिविटीज, थर्ड पार्टी सिचुएशंस के बीच में they will recognize this connection, they will recognize the happiness in your connection, healing रिकॉग्नाइज करेंगे ये आपके साथ में। तो इस कनेक्शन में मुझे डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिखती हैं, जो जॉय के रूप में, हीलिंग के रूप में, परसेप्शन के रूप में सामने आ सकती हैं। स्पेशली डिवाइन से अलाइन होना, आपको कॉल मैसेज करना, आपके साथ चीजें ठीक करना, बुद्धिमानी के साथ कैसे इस रिश्ते को मैं कामयाब कर सकता हूँ, मुश्किल वक्त में भी 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचते हुए भी मैं इस रिश्ते के लिए क्या कर सकता हूँ, ये इस हायर एनर्जी के साथ डील करेंगे। इसीलिए यहाँ पर कुछ लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है। जरा टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं। वैसे मुझे चैनलिंग हो गई है, मुझे हुई है यहाँ पे 4 नंबर की चैनलिंग। जैसे ये रीडिंग 4 आवर्स 4 डेज तक के लिए है, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। और यहाँ से भी चेक कर लेते हैं कि सेकेंड चेक टैरो से कि क्या गाइड, नेक्स्ट एक्शन कब से कब तक का इनका रहेगा। एंजल्स टाइम फ्रेम दे दीजिए नेक्स्ट एक्शन नंबर 7, किंग ऑफ कप्स, द मून, 5 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, बॉटम से 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, बोला ही था मैंने आपको कि इस कनेक्शन में हार्वेस्ट, जस्टिस, जजमेंट दिख रहा है, इसीलिए आ भी गया ये। 5-5 की एनर्जी है, नजर रखेंगे, बोला डिसिपेटिंग, सेम रिपीट हो रही है एनर्जी, इमोशनल रहेंगे। 5-5-5 मेजर चेंज इन योर कनेक्शन, कंफ्यूजन वाले सिचुएशंस एंड होंगे, कॉल मैसेज आपको आएगा, क्लैरिटी मिलेगी, इस रिश्ते में आपके लिए एफर्ट लगाएंगे। और ये एनर्जी 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट विद 8 ऑफ सोर्ड्स की रहेगी। ठीक है, देखो ये आना चाह रहा है यहाँ से 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 नंबर यहाँ से भी दिख रहा है मुझे। तो ये एनर्जी मिनिमम 7 आवर्स 8 आवर्स से लेकर 4 डेज तक की ही है आपके रिश्ते में। और जो आपके रिश्ते में एक अलाइंड एनर्जी, अलाइंड सिचुएशन लेकर आए, जिससे आप दोनों रियूनाइट हो सके। हीलिंग, माफी, नयापन, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिखती है। तो जिनका भी रिकंसिलेशन होता है जरूर बताइएगा गाइस। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में।
मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल्स प्लीज बताइए। फर्स्ट गाइडेंस है शेयर योर गिफ्ट। सेकंड वी हैव स्वीट सक्सेस और थर्ड वी हैव ब्यूटीफुल चेंज विद न्यू बिगिनिंग। वाओ, अभी आपने नेक्स्ट एक्शन देखा भी है, हमारे पास थी 5-5 की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बटरफ्लाई, मेडन, ब्यूटीफुल चेंज आपके लाइफ में, फेदर्स आपको नजर आ सकते हैं, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी और वहां से भी फूल का कार्ड आया था। तो यहाँ पर आपकी लाइफ कुछ ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो रही है और आप चीजों पर विक्ट्री प्राप्त करने वाले हैं लाइफ में पेशेंस को अचीव करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिवाइन की गाइडेंस समझा देते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करना चाहिए। वट एवर you own, whatever you earn, whatever you have in your life, just share it with others. आप नॉलेज शेयर करिए, आप गिफ्ट शेयर करिए, आप खाना शेयर करिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करिए, बट शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज मस्ट फॉर हीलिंग, फॉर अनलॉक योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे, आप मानते हैं ना कि देता वही है जो जिसका दिल बड़ा होता है, देता वही है जिसका दिल, जिसके विचार खुले हुए होते हैं, जिसके अंदर ज्यादा प्यार होता है औरों से। और जो रखता है वो लोभी होता है, लालची होता है। मानेंगे, अगर मैंने किसी के साथ बदला किया तो मैं कितनी बड़ी लोभी हूँ, मैं कितनी बड़ी लालची हूँ कि उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो मैं क्यों करूं। बदले पे दुनिया कायम कर रही है, लेकिन कायम है। लेकिन अगर आप इससे अलग निकल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आप जो कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे, परमात्मा कर रहा है। और दूसरा, आप जितना ज्यादा कर रहे हो उतना ज्यादा आपके अंदर एक उदारता आ रही है। आप पहले से ज्यादा हील्ड हो, पहले से ज्यादा खुश हो रहे हो, खुश रहते हैं आप, ज्यादा सब्र आ गया है, संतोष आ गया, शांति आ गई, आप ज्यादा खुश हो अपने अंदर से कि अब आपको भागदौड़ नहीं है, अब आपके अंदर कंपटीशन नहीं है, जेलसी नहीं है, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि आपने तो किया। तो ये चीज करने से आएगी। जो जितना बड़ा गिवर होगा वो उतना बड़ा हीलर होगा, उतना बड़ा मोटिवेटर होगा, उतना बड़ा सपोर्टर होगा और उसके अंदर उतनी ही बड़ी वाइब्रेशन होगी डिवाइन की। ठीक है, सेकेंड एनर्जी है स्वीट सक्सेस की। तो सक्सेस सिर्फ वही नहीं कि आपने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, सक्सेस वो भी नहीं है कि आपने बहुत सारा पैसा लाइफ में कमा लिया कि 4 लोग आपको सलाम ठोक रहे हैं, सक्सेस वो भी नहीं है कि आपको आपका पार्टनर मिल गया और आप उनके साथ रियूनाइट हो गए। सक्सेस है हर उस छोटी चीज में जहां पे आपने अपनी मुश्किलों से कुछ सीख लिया, आपने अपने दर्द से सुख को तलाश लिया, आपने अपने आप को मोटिवेट किया और आपने अपनी रियल स्ट्रेंथ को पहचाना। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस है, या ये स्वीट सक्सेस है। ठीक है, आपने आटा खराब हो रहा था, या आप कहो कि आटे में पानी ज्यादा हो गया, कुछ खराब बना हो गया आपसे, किचन में 100 काम आपके होते हैं, लेकिन आपने उसको ठीक कर लिया, सक्सेस वो भी है। आप किसी चीज को गलत करने जा रहे थे या किसी बिखरती हुई चीज को आपने संभाल लिया, सक्सेस है वो, आपने उस मोमेंट में सक्सेस क्रिएट कर ली। थर्ड जो एनर्जी है वो है ब्यूटीफुल चेंज की। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, चेंजेस हमेशा खूबसूरत होते हैं, चाहे आप उसे माने या ना माने, बट वो आपको बेहतरी के लिए आपके लाइफ में कंपटीशन, चैलेंज, ऑब्स्टेकल्स बन के आते हैं, जिनके ऊपर आप अपने थॉट प्रोसेस से काम करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए उन्हें बदलते हैं, जैसे कहते हैं हालातों को बदलना। और जब आपको सक्सेस मिलती है वो आपके लिए चेंज है, वो आपके सब्र का फल है, या वो आपके लिए लेसन है। एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है तो वो ऑब्स्टेकल्स ना होके वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि परमात्मा आपको निखार रहा है, आपको सिखाना चाहता है। और वो हर किसी को नहीं सिखाता, सिर्फ उसको जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसे अपना गुरु बना लेते हैं। फोर्थ जो एनर्जी है वो है न्यू बिगिनिंग की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ में किस चीज को किस तरीके से देख रहे हो। आपके पास फ्रिज में काजू कतली रखी है, ठीक है, अब बहुत लोग क्रेव करेंगे, मुझे तो पसंद है, तो काजू कतली आपके फ्रिज में रखी है, लेकिन आपको कहीं से कोई बैड न्यूज मिल गई या कहीं से कुछ आपको अच्छा नहीं लगा, आपके मन का नहीं हो, आपका मूड चेंज हो गया, अरे यार अब मेरा मन नहीं, अब तो बाद में खाएंगे, वो दुख आपके लिए बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अगर आपको ये फील हो कि यार इस मोमेंट खुशी है तो खा लो, उस दुख पे हमने विजय प्राप्त कर ली। और नहीं है कोई चीज और होने पर खुशी है,
ना होने पे भी खुशी है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका नजरिया क्या है किसी भी चीज को देखने का। आप चाहें तो अपने फटे कपड़ों के साथ में, आजकल तो कौन ही आएगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो सादा जीवन उच्च विचार रखते हैं, सामने आके खड़े हो गए और आपने जो चोला पहना है वो कॉन्फिडेंस का पहना है, ज्ञान का पहना है, आपको कोई मात नहीं दे सकता। अब चाहे एक से एक हो, लेकिन बोलना तक नहीं जानते, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, एकदम अंगूठा छापे क्या करोगे, लेकिन आपसे ज्यादा पैसा रखते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हो। अगर आप अपने आप को किंग की क्वालिटी से ट्रीट कर रहे हैं, क्वीन की क्वालिटी से ट्रीट कर रहे हैं, तो कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई आपको दबा नहीं सकता। और मैं ये नहीं कहती कि शस्त्र लेके खड़े हो जाओ, डिफेंड करना शुरू कर दो, रोज झगड़ा करो, बिल्कुल नहीं। जहां जरूरत है आपने बोल दिया, अपना पक्ष रख दिया, आप ज्यादा इंप्रेसिव लगेंगे, ज्यादा लोग आपको उस तरीके से देखेंगे। और आपने जो कहा, अरे यार मुझ में ये कमी है, देखो मेरे को यहाँ पे एक पिंपल हो गया ऐसे, या मेरे अंदर ये बुराई है, आपने जो अपनी कमी खुद ही बता दी या आपने अपने अंदर वो कमी देखी, तो आपको हर कोई उसी को बोलेगा और आपको ऐसा फील करा देगा कि यार मैं, चलो ठीक है अपने आप को बोल दिया मैंने, लेकिन इन लोगों को क्या हक है बोलने का। तो आईने में जो इंसान आपको सबसे पहले नजर आता है ना सुबह सुबह उठने पे, उसको आप सबसे अच्छा ट्रीट करिए, क्योंकि वही समझता है जो आपका रियल स्ट्रगल है, आपकी रियल हैप्पीनेस है, उससे ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता, और वो आप खुद है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे है। अब बात करते हैं हमारी, तो कल मैंने आपको मॉर्निंग टैरेट में भी बोला था कि मैं क्यों नहीं अवेलेबल थी। तो कल गाइज मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और 9-10 बजे सुबह की बात है, जो टाइम होता है रीडिंग का, मैंने कोशिश भी की कि मैं रिकॉर्ड करूं, बट मेरे स्टमक में और बैक में इतना ज़्यादा पेन था कि अब मैं, आई स्टे अलोन, तो भी मैंने चीज़ों का अरेंजमेंट करके जैसे तैसे हॉस्पिटल, मुझे किसी ने बोला कि आप इंजेक्शंस लगवा लो जाके, आई डोंट नो कि मॉर्निंग में एकदम क्या हो गया, और उसके बाद से जाके फिर उन्होंने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा, कि बहुत ज़्यादा अंदर से बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है और आप थोड़ा सा केयर करो केयर करो। वो इतना ज़्यादा था कि 2 इंजेक्शंस लेने के बाद भी नॉर्मल नहीं हुआ, और एक बॉटल चढ़ गया ग्लूकोज का, उसके बाद भी नहीं, जिसमें वो लोग मेडिसिन फिल करते हैं। फिर दूसरा जब लिया, 6-7 घंटे हो गए मुझे वहाँ पे रेस्ट करते करते, उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी आप बेटर फील करोगे, अब आप जा सकते हो। तो जब ये सारा कांड हो गया, परसों से मेरे साथ बड़े सारे कांड हुए हैं, बालकनी बंद हो गई अचानक से, तो रात के 1 बजे लॉक हो गई। मतलब कहते हैं ना कि हर जगह आप अगर रिस्पॉन्सिबल ही हो तो कुछ चीजें वाकई में आपके हाथ में नहीं होती, या इतनी गाइडेड होती हैं, इतनी डेस्टाइंड होती हैं उन्हीं। बालकनी में कभी लॉक नहीं हुई, पता नहीं कैसे वो बाहर से लॉक लग गया उसका। अब रात के 1 बजे जब देखा, 10-15 मिनट हो गई, तो कल नहीं परसों की बात है ये, तो मैंने फिर शोर मचाया, बोला इधर उधर। अब इतनी देर में आप होपलेस हो जाओगे कि आप तो बंद हो गए, क्या होगा अब सुबह तक वेट करोगे, कोई नहीं आया तो क्या होगा। तो मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया, 1-2 लोगों ने सुना फिर उसको, फिर वो आए, उन्होंने गेट वगैरह खुलवाया। तो वो तो बाहर का डोर क्लोजर से सिर्फ बंद था, अगर वो बंद होता तो पूरा दरवाजा तोड़ना पड़ता, तो ये हो गया मेरे साथ में। तो लेकिन ये कि आप चीज़ों से डील करना सीख जाते हो। तब में पहले टाइम में और आज के टाइम में शायद यही डिफरेंस होगा कि आप छोटी छोटी ये जो स्वीट सक्सेस है, ये एक्चुअली मैं यही आपको समझाना चाह रही थी कि आप हर एक चीज़ में जब बहुत पेशेंस के साथ और पॉजिटिविटी के साथ डील करते हो ना, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आपका बाल बांका नहीं कर सकती। इतने इंजेक्शंस लगे, कल हाथ में कैनुला भी लगाए, वो बोल रहे थे आपको पेन होगा, जब थोड़ा सा हम करेंगे ना आपको थोड़ा दर्द होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, और एक वक्त था कि एक इंजेक्शन लग भी जाता था तो 10 बार पूछती थी दर्द तो नहीं होगा, दर्द तो नहीं होगा, कई बार देखती थी। और कल ऐसे खोल के बस ऐसे रख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी नीड सबसे ज्यादा है इस वक्त। एक्सेप्ट द सिचुएशन, अगर नहीं लगवाया तो ठीक कैसे होगे। तो शांति एकदम। हाँ, जिस टाइम दर्द था तो थोड़ा तकलीफ हुई मुझे, लेकिन कर लिया डील, चली गई, आ गई खुद से। और उन्होंने बोला कि आपके साथ कोई है, भाई साहब हैं। मैं बोली भाई साहब का नाम क्या, जो भी मुझे बोलता है भाई साहब है, हस्बैंड है, पापा है, भाई है, मेरे पास कोई आंसर नहीं होता इस चीज का। हंसी भी आती है और मुझे एम्बैरेसिंग भी फील होता है। तो मतलब मैं अकेली काफी हूँ, तो अकेले हैंडल कर लिया। उनको लग रहा था कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, पता पड़े 3-4 दिन के लिए और एडमिट हो गई है। जब पूरा केस हो गया रात के टाइम पे, आई जस्ट इन्फॉर्म्ड माई डैड कि पापा पापा आज ऐसे ऐसे हुआ।
तो बोले पूरा कांड कर ली तुम पूरे दिन से, तुमको ये नहीं हुआ कि मुझे बता दो, मैं इमरजेंसी में आ जाता तुमको लेने के लिए। मेरा इतना फर्ज था ना कि तुम मुझे बताती और मैं आ जाता। मैं किस लिए हूँ, पेरेंट्स किस लिए होते हैं। मैं लेकिन पर्सनली बोलूँ ना आपको, तो मैं बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको हाई बीपी है, और जब से आई लॉस्ट माई मदर ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा बड़ा दुख दे दिया भगवान ने। तो अभी ना बताओ, जब ठीक हो जाओ तो बता दो। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली कि देखो, ठीक होके बताने में अच्छा लग रहा है कि खुशी खुशी आओ मिलने के लिए, या हम जब साथ होते हैं, लेकिन दुख में और होपलेस कर दूंगी कि तबीयत खराब हो गई, वो वहां से भाग रहे हैं इमरजेंसी में, फिर एक दो लोगों के साथ, और तो वो चीज मुझे नहीं समझ आई कि अभी मैं हैंडल कर सकती हूँ। इतनी हूँ कि अंदर से स्ट्रांग की सब देख लूंगी। तो यही चीज सिखाती है मुश्किलें, कि आप अकेले भी काफी हो, और जब आप टूटते हो तो टूटना ही क्यों है, हर एक चीज को अपॉर्चुनिटी देखो। कोई भी मुश्किल आपके सामने आए ना, आपका सेपरेशन चल रहा है, आपका ब्रेकअप चल रहा है, आई मस्ट से दिस इन दिस टाइम नाउ, कि उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, उसको एक लेसन की तरह देखिए कि अपॉर्चुनिटी है, डिवाइन चाहती है सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना, आपको निखारना, आपको डायमंड बनाना। उसको ये मत सोचना, क्योंकि ये सोचते हैं, मैं भी सोचती थी बहुत पहले, टैरेट में आने से पहले, मेरे साथ ही क्यों, और चार लोग सुन के बोलते थे अरे बड़ा खराब नसीब है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, भगवान ने मुझे ही चुना है इतना दुख देने के लिए, सारे खुश घूम रहे दुनिया में, हर कोई खुश है। हम करते हैं ऐसा, लेकिन वो रास्ता जो है ना, वो आपको हैप्पीनेस की तरफ नहीं ले जाता। रास्ता ये जो है, जब आपने पॉजिटिव होना सीख लिया, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही हील हो गया ना, अब आप हर एक चीज में पॉजिटिविटी देखोगे, एक्सपेक्टेशंस नहीं, पेशेंस आ गया। अब आप एक्सेप्टेंस पे चल रहे हो कि जो वो कर रहा है वो सिखाने के लिए कर रहा है और अच्छे के लिए कर रहा है, ये हैप्पीनेस है। तो एक नेगेटिव थॉट भी आपको मुजरिम बना देता है अपना, आपके डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है, और एक पॉजिटिव थॉट भी आपको शांत करता जाता है या सफलता के रास्ते पे ले जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए आई है गाइस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।